सारी बातें छोड़ के लास्ट वीडियो में आप मेरे मोबाइल के वॉलपेपर के पीछे पड़ गए। भाई कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको बख्श दो। मेरे लिए वो एक रैंडम सा वॉलपेपर है जो, क्योंकि मैं फ़ोन को यूज़ भी नहीं करती और जब से मैंने लिया है वही लगा हुआ है। वो आईफोन का एक रैंडम सा वॉलपेपर है। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, ये मैं शुगर कुकीज़ बना रही थी मदर्स डे की डील के लिए, और जो है वैलेंटाइन डे के लिए जो मैंने डील्स बनाई थी उसमें जो मैंने ये टेडी कुकीज़ बनाई थी उनके ऑर्डर्स थे। ऑफ एंड ऑफ चलते ही रहते हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि एक फेलो बेकर ने मुझे कहा था, छोटे हैं मुझसे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि मैं डील बनाता हूँ और मेरी सारा साल चलती रहती है। तो मैं कहती थी यार ये क्या साइंस है कि डील बनाते हैं और सारा साल चलती रहती है। तो वही हुआ कि अब हम डील्स बनाते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं। वो फिर ये होता है कि सारा साल जो है वो उससे कुछ ऊपर कर ले कुछ नीचे कर ले, एक चीज़ एक्सक्लूड कर दी, एक इंक्लूड कर दी। तो वो करके पैकेज बना के हम लोग कस्टमर्स को देते रहते हैं। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो पैकेज बनवाते रहते हैं। तो ये है कि वाकई डील जो है एक बार बन जाती हैं तो फिर सारा साल चलती रहती हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक इशू आता है कि अक्सर ही लोग कहते हैं कि जी आप अपने स्टूडेंट से काम करवाते हैं इसलिए इस काम में ये मसला है। तो देखें, जब स्टूडेंट तो नहीं कह रहे हेल्पर्स, तो हेल्पर्स को मैंने मुंह देखने के लिए मक्खियाँ मारने के लिए तो रखा नहीं हुआ। ज़ाहिर है मैं उनको पे करती हूँ, मुझे उनसे काम करवाना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप केक की फिनिशिंग्स देखें, ये मेरी जो वर्कर आइसिंग करती है ये उसने की है। तो मुझे तो इसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं नज़र आ रही। बाकी ये जो केक के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लगा रही हैं ये बिल्कुल न्यू है, इनको भी 20 डेज़ हुए हैं। लेकिन देखें, अब जब तक हम काम करवाएंगे नहीं कैसा आएगा। मुझे पता होता है, एक मार्जिन होता है मेरे पास कि यार ये काम जो है ये बंदा कर लेगा। पहले मैं उसको केक कटिंग, केक लेयरिंग, क्रम कोटिंग, काफ़ी दिन तो इन चीज़ों पे रखती हूँ। फिर हल्के फुल्के अल्फ़ाबेट्स कटवाना शुरू करती हूँ, फिर थोड़े थोड़े टॉपर्स बनाने को देती हूँ। तो जितना कि मुझे पता है कि यार ये केक बर्दाश्त कर लेगा, मेरा काम ये चीज़ बर्दाश्त कर लेगा। अब ये रेनबोज़ बनाई हैं, इसमें से 2 रेनबोज़ मैंने बनाई हैं, एक मेरी स्टूडेंट ने बनाई, जिसको भी 20 डेज़ हो गए हैं। तो देखें, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये काम परफेक्ट है, ये बेहतर है, ये चल भी जाएगा वहीं। अच्छा, अक्सर जो है ना वो जहाँ पर आकर लोग मुझे बातें सुनाते हैं ना, वो राइटिंग पे आके सुनाते हैं। और लिटरली यार राइटिंग मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट से नहीं करवाई, किसी हेल्पर से नहीं करवाई, वो मैं खुद करती हूँ। अब राइटिंग ही ऐसी, अब इसमें क्या हो सकता है। फिर आप लोग कंपेरिजन करने आ जाते हैं कि फ़लाना बेकर ऐसे लिखता है और फ़लाना ऐसे लिखता है। तो वही देखें, वो तो राइटिंग तो हर एक का अपना पर्सनल चीज़ है ना। और फिर जो लव लेटर्स आप लोग लेकर आते हैं ना, किस्से कहानियाँ केक पर लिखने के लिए, वो अल्फ़ाबेट मोड से वो लिखी नहीं जा सकती। तो बाकी होता है कि हम तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बेकरी पे भी अगर आप लोग बेकरी से भी केक ऑर्डर करते हैं तो बेकरी का ऑनर सारे केक खुद तो नहीं बनाता, ठीक है, बल्कि ऑनर तो केक बनाता भी नहीं है, उसने भी बंदे ही रखे। जितना भी काम नज़र आ रहा है उसमें केक मेकिंग है, डेकोरेशन है, एक्रेलिक्स हैं, केक डिलीवरी है, कस्टमर डीलिंग है, तो ये सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सोशल मीडिया टीम भी रखी हुई है, वर्कर्स भी रखे हुए हैं, हम मिलजुल के काम करते हैं और परफेक्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप मुझसे ऑर्डर करें या किसी से भी ऑर्डर करें, आप थोड़ा सा अपनी तसल्ली किया करें कि उसका अपना काम देखा करें कि वो कैसा है। अगर वेकर ने खुद नहीं दिखाया तो आप उसको कहें कि आप दिखाएं, कि आप जो सैंपल उसको दिखा रहे हैं और वो आपको जो बना कर देने वाला है वो कैसा है। तो फिर मेरा ख्याल कहता है इन मसलों की गुंजाइश नहीं रहेगी।